नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद रांची में आंदोलन हो रहा है। यह विषय पूरे देश में चर्चा की बात बन गई है। आज बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 17वीं परीक्षा का जो परिणाम पिछले महीने जारी किया गया था, वह भी सुर्खियों में है। महागठबंधन की ओर से भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने बीपीएससी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कॉपियों के मूल्यांकन के मुद्दे को भी उठाया, कहा कि इसमें भी कुछ गड़बड़ियां हुई है। बीपीएससी को सारी बातों की जांच करनी चाहिए और सारी बातें स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और और यह तक कह दिया कि हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट अन्य जो पिछली बीपीएससी परीक्षाएं हुई है उसमें अपेक्षाकृत 17वीं में काफ़ी गिर गया है। इसमें गिरावट आई है। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में भी कुछ त्रुटियां हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। संदीप सौरभ ने क्या क्या और गंभीर आरोप लगाए हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी प्रेस के साथियों को हम धन्यवाद कहते हैं। बहुत गंभीर सवालों पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप लोगों ने देखा कि 20 जून को पिछले 2 महीने पहले 20 जून को बीपीएससी की 17वीं परीक्षा का परिणाम आया और हम लोग देख करके ये दंग रह गए कि जिस बीपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट आमतौर पर 50%, 60% के आसपास हुआ करता था, इस बार मुश्किल से 15% हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और जब डिटेल में हम लोग गए और कई सारे अभ्यर्थी हम लोगों से मिले तो हमने देखा कि जो मेंस की परीक्षा हुई है उसके कॉपी जांच में कई स्तरों पर अनियमितता है, गड़बड़ी है और बड़ी धांधली का सीधा सीधा इशारा हम लोग को दिखता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम केवल अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास सैकड़ों बीपीएससी के अभ्यर्थी जो जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस 17वीं परीक्षा जो हुई है उसके परिणाम में गड़बड़ी है, कॉपी जांच में गड़बड़ी, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। लगभग 100 अभ्यर्थी हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि जो अप्रोच मौजूदा बीपीएससी प्रशासन ने या सरकार ने अपना रखा है, अपने अभ्यर्थियों को इतना ज्यादा डरा दिया है। कोई अभ्यर्थी अगर बीपीएससी के किसी कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल पूछता है, कहीं कोई सवाल दर्ज करता है, कोई असहमत होता है, कोई आरटीआई एक्टिविज्म उसमें करता है, तो बीपीएससी के द्वारा उसको डीबार कर दिया जा रहा है। यानी आप दोबारा से बीपीएससी के किसी फॉर्म में अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं। ये बीपीएससी ने एक अप्रोच लिया है। इसी 70th परीक्षा के जब पीटी की जब परीक्षा हुई थी तो आप लोग इस बात के सबूत हैं कि पटना के अंदर इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे। पेपर लीक और तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार ने एक सेंटर की परीक्षा रद्द भी की, दोबारा परीक्षा ली गई। दोनों जो शिफ्ट था, दोनों शिफ्ट के अंदर परिणाम के अंदर भारी अनियमितता दिख रही थी। इसके बावजूद मेंस की परीक्षा ली गई। अब मेंस में भी साफ साफ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली हुई है। अभ्यर्थी, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है इस समय सरकार के अंदर जिसको अभ्यर्थी ने खटखटाया नहीं है। अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, सारे सबूत के साथ, सारे तर्कों के साथ, सारी मांगों के साथ। कोई कार्रवाई नहीं। सम्राट चौधरी जी से अभ्यर्थी मिले हैं। अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिले हैं, उन्हें भी अपनी बात इन्होंने कही है, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार के मुख्य सचिव से लोग मिल चुके हैं, वहां लोगों ने अपनी बात कही, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग जो जवाबदेह है किसी भी आयोग का, वो चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बिहार एसएससी हो, ये तमाम जो आयोग होते हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और परीक्षा में कॉपी जांच में जो बड़ी अनियमितता हुई है
उसकी तरफ सरकार का और विभागों का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। आप सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर छात्र नौजवान जो है वो पेपर लीक और धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के झारखंड के रांची में जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब बिहार सरकार अगर इतने साफ साफ सबूतों के बावजूद अगर अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनती है, सारे जगहों पर जाने के बावजूद अगर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो हार मान करके बिहार के अभ्यर्थी भी आंदोलन पर मजबूर हो सकते हैं। तब सरकार को नहीं कहना चाहिए कि हमने आप हमसे बात नहीं की है। तो हम आपके सामने बिंदुवार कुछ गड़बड़ियां जो है उसको सामने लाना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें जो मेंस की परीक्षा में माध्यम होता है, जिस माध्यम में आप परीक्षा की कॉपी लिखते हैं, वो परीक्षा का माध्यम जब छात्र पूछने गए कि सफल अभ्यर्थियों का आप माध्यम बता दीजिए, कितना परसेंट जो है वो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए और कितना परसेंट जो है वो अदर लैंग्वेज या इंग्लिश में अभ्यर्थी सफल हुए। आयोग ने आरटीआई के जवाब में कहा, हमारे पास देखिए ये आरटीआई है, आयोग ने आरटीआई में कहा कि इस संबंध में आयोग ने कोई सूचना ली ही नहीं, तो उनके पास कोई सूचना नहीं है। एक साल पहले जो बीपीएससी हुआ था, यानी 69वीं बीपीएससी, उसमें अखबार में छपा था कि टॉप 10 जो बीपीएससी में आए हैं, टॉप 10 हिंदी के ही हैं। मतलब शुरुआत के जो 10 टॉपर थे, 10 हिंदी माध्यम में थे। इस बार का आलम यह है कि टॉप 100 में मुश्किल से 5 या 4 हिंदी के अभ्यर्थी, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पिछले साल आपके पास आंकड़ा था, आपने बताया कि टॉप 10 में 10 के 10 जो है वो हिंदी माध्यम के हैं, और इस बार आप नहीं बता रहे हैं कि कितने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए। पॉडकास्ट करके बीपीएससी ने कहा कि अभ्यर्थियों से तो लिया ही नहीं गया इसकी जानकारी की फॉर्म के समय कि आपका माध्यम क्या होगा, जो सरासर गलत है। अभ्यर्थियों का जो वो पेपर दीजिए, अभ्यर्थियों का जो फॉर्म भराया गया था, उस फॉर्म में आप अपना जो पेपर चुन रहे हैं उसका माध्यम क्या होगा ये भरवाया गया था। लोगों ने वहां पर हिंदी या इंग्लिश भरा था, तो सीधे सीधे ये फॉर्म है जहां पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने चूज किया है कि इंग्लिश माध्यम में हम परीक्षा देंगे। तो ये आयोग अभ्यर्थियों को ये डेटा क्यों नहीं दे रहा है, सवाल नंबर 1। अभ्यर्थियों ने खुद पता किया, जो तमाम सारे ग्रुप्स होते हैं तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का, मेंस देने वाले छात्रों का, तो उस ग्रुप्स के माध्यम से जो पता चला है कि 2000 सीट में मुश्किल से 250 के आसपास 10 से 15% या मैक्सिमम जाएगा तो 20%, इससे ज्यादा हिंदी के अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल नहीं हुए। जब इसकी कारणों की पड़ताल हम लोगों ने किया कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता दिख रही है, आंकड़ों में उलटफेर दिख रहा है, हिंदी के अभ्यर्थी पिछले 15 साल का रिकॉर्ड हम लोगों ने उठा करके देखा, आमतौर पर 50% से लेकर 60% हिंदी के अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के बाद सफल घोषित होते हैं। बात है कि हिंदी के अभ्यर्थी भी ज्यादा संख्या में अप्लाई करते हैं। बिहार में जब पढ़ाई होती है वो ज्यादातर हिंदी में माध्यम में होती है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन सरकार जो है वो साफ साफ इसको नकार रहा है। हम लोगों ने जब कारण की पड़ताल की कि आखिर क्या वजह है, तो हमें जानकारी मिली कि आयोग ने उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए अंदर खाने में जो नियम बनाया था, उसमें आयोग ने कहा कि एसे राइटिंग जो होता है, उस एसे राइटिंग में अधिकतम जो है वो कोई अभ्यर्थी को 60% मार्क्स यानी 180 मार्क्स देना है। आप चाहे जैसा आंसर लिखे, लिमिट लगा दिया गया, एक कैप लगा दिया गया कि आपको अधिकतम 180 नंबर मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। उससे ज्यादा अगर मिलेगा तो कॉपी को जो है वो आयोग पुनः जांच करेगी। लेकिन बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो पॉडकास्ट में जाकर के ये गलतफहमी फैला रहे थे कि ऐसे में 70% मार्क्स तक लोगों के उठे हैं, यानी 70% का मतलब हो गया 210 नंबर। जबकि हकीकत है कि आरटीआई में भी कुछ एक अभ्यर्थियों को जो मैक्सिमम मिला है वो 199 है, और हिंदी के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल थे, मेंस की परीक्षा लिख रहे थे, वहां पर उन लोगों को
जनरल मार्किंग कर दिया गया है और एक तरफा लोगों को 155, 155, 152, 153, 155 ऐसे सारे लोगों के मार्क्स बिठा दिए गए, जबकि आमतौर पर एस्से राइटिंग में हिंदी माध्यम के जो छात्र थे वो अच्छा परफॉर्म करते थे। तो आपने कैप कैसे लगाया, सवाल बड़ा है। किस प्रक्रिया से आयोग ने एस्से राइटिंग में अधिकतम अंक के लिए कैप लगा दिया? ये आप देखिए, अधिकांश अभ्यर्थियों का जो एस्से में आपको मिलेगा 155 अंक, सबकी कॉपी हम लोगों ने निकाली है, 155 अंक जो है वो अधिकतम आमतौर पर लोगों का मिल रहा है, 152, 153। तो हिंदी के अभ्यर्थियों को, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को, हिंदी विषय की बात हम नहीं कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी थे, क्या जनरल मार्किंग करके सबको लिमिट कर दिया गया? क्या बिना कोई रूल रेगुलेशन के आयोग ने अचानक से एक कैप लगा दिया कि हम इससे ज्यादा नंबर किसी को नहीं देंगे? ये बड़ा सवाल हम आपके सामने रखते हैं, आयोग के सामने भी हम लोगों ने रखा है। कुछ कॉपी ऐसे हैं, जैसे रैंक 3 जिसका भी आया है हम नहीं जानते, लेकिन रैंक 3 की कॉपी मार्केट में अवेलेबल है, लोगों के पास अवेलेबल है। रैंक 3 जिनका आया है उनकी कॉपी अगर देखी जाए, कोई पहुंचे हुए व्यक्ति के परिवार के आदमी हैं, सरकार में बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनके परिवार के हैं, उनके बच्चे हैं, इनका जो कॉपी दिख रहा है इसमें आप देखिए कि किस तरीके से तमाम आंसर्स खाली छोड़ देने के बावजूद, आधा अधूरा जवाब देने के बावजूद, सिर्फ पॉइंट में जवाब देने के बावजूद, आंसर खाली छोड़ने के बावजूद, जो ठोस सवाल थे उसका बहुत कम जवाब देने के बावजूद इनका रैंक 3 है। ये कॉपी पब्लिक में है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर छोड़ा हुआ है, ये रैंक 3 का कॉपी है। ऐसे ही कई सारे कॉपी आपको मिलेंगे जिसमें इससे जो है वो एवरेज मार्किंग है हिंदी माध्यम के छात्रों का, और जिन लोगों ने आंसर लिखा है, लेख लिखा है, वो इस तरह से बिंदुवार भी लिखे हैं लेकिन नंबर उनको बहुत ज्यादा मिला है। और जिन अभ्यर्थियों ने जो कॉपी खाली छोड़ दिए हैं इनको नंबर ठीक ठाक मिला है। ये सब देखिए कॉपी खाली छोड़ा हुआ है, ये सब मेंस का परीक्षा का है, लेकिन इनको बढ़िया नंबर मिला है। तो क्या टारगेट करके लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं? परीक्षा चयन करने का माध्यम होता है, बाहर धकेलने का माध्यम नहीं होता है। आप बेस्ट चयन कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा माध्यम लगाया जिसके चलते बड़ी संख्या में जेन्युइन छात्र जो थे वो मेंस की परीक्षा से बाहर हो गए। जैसे आप देखिए कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर महत्व, इस विषय पर लिखना था, केवल इंग्लिश मीडियम है, ये आंसर लिखने का तरीका था, इस पे भरपूर नंबर है, टॉपर्स आए हैं लोग। आप देखिए ये फॉर्मूला से आंसर लिखा हुआ है, कोई इसका मूल्यांकन नहीं, कोई ठोस बात नहीं, एरो दे करके गोल करके एक एक लाइन लिख दीजिए और आपका आंसर बढ़िया हो गया, आपको मिल गया। जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत किया था उनके साथ सीधे सीधे इसमें मेंस की कॉपी में, और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, सभी एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकते। मूल्यांकन में कई सारे विरोधाभास है, जैसे अभी जो आयोग ने, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने जो अभी मीडिया में आके बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि आयोग खुद से कभी कभी नंबर को एडजस्ट करता है, किसी का नंबर ज्यादा है, किसी का नंबर अगर कम है तो हम लोग दोनों को बुलाते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं। किसी अभ्यर्थी को अगर 0 नंबर मिल गया तो हम लोग उसको आगे नंबर बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव में नंबर देते हैं। इसका कोई एसओपी क्यों नहीं है, कोई नियमावली क्यों नहीं है? आप बिहार के टॉप अधिकारी का चयन करने जा रहे हैं, आप बिहार में एसडीएम बनाने जा रहे हैं, बिहार के अंदर आप एसडीपीओ बनाते हैं, डीएसपी के रूप में वो काम करेंगे, टॉप अधिकारी बिहार के प्रशासनिक सेवा के होंगे, और उसकी कॉपी का जांच के लिए कोई एसओपी नहीं है। आयोग के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से, हमको लगता है कि थोड़ा इसमें बढ़ गया है तो थोड़ा कम करवा देते हैं, किसी का 0 नंबर मिल गया तो आप 10 करा सकते हैं, जबकि नियम है कि अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो उसको 0 नंबर मिल सकता है। ये नियम पहले से आयोग के अंदर है। तो ये कहां से हुआ? ये प्रमाण है बीपीएससी का, जिसमें लिखा हुआ है यदि कोई उत्तर बिल्कुल गलत है तो 0 अंकित कर दें। जब 0 अंकित करने का
नियम बीपीएससी ने खुद बनाया, तो आयोग के चेयरमैन पब्लिक में जाकर के उन्होंने कहा कि हमने कई सारे 200 कॉपी पे जो जीरो था हमने उसको बढ़वा दिया। ये कौन सी बात है, ये कौन सा तर्क है? ये तो आप अपना घर का मामला नहीं निपटा रहे हैं, तो पूरे बिहार के भविष्य का, नौजवानों के भविष्य का क्या बात आप कर रहे हैं? तो वहाँ इतना बड़े पैमाने पर मनमानी कैसे? आयोग ने एक ही परीक्षा में 2-2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। और मेरी वेशभूषा आप लोग देख रहे होंगे, ये बीपीएससी आयोग के द्वारा जो छात्रों में डर पैदा किया जा रहा है उसी का एक प्रतिरूप है, क्योंकि जब भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है बीपीएससी आयोग के द्वारा उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और यही रीज़न है, मैं मांग करती हूँ आयोग से कि इस तरह की जो प्रतिबंधित करने की उनकी जो प्रक्रिया है वो बंद करें, और हमारा जो बोलने का एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, उसके तहत किसी को भी बोलने का अधिकार है। और जो अनियमितताएँ हुई है मैं उसको उस पर थोड़ा सा ये देना चाहूँगी। 2-3 पॉइंट है मेरे पास। पहला तो यह है कि बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है। ऐसे में बिहार में मात्र 10 से 15% हिंदी भाषी स्टूडेंट का चयन होना अपने आप में ही एक असमानता की ओर ये है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो मूल्यांकित कॉपियाँ हैं उसमें कई सारी अनियमितताएँ हैं, वो बाहर आई हैं, जो हर जगह उपलब्ध है, हमारे पास भी उसका प्रूफ है। तो ऐसी अनियमितताएँ जो है उस पर आयोग ने जो किया है अनियमितता, उस हर एक स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। अगर एक भी स्टूडेंट की कॉपी अनियमित तरीके से, गलत ढंग से अगर चेक हुई है तो सरकार को इसके लिए जांच बिठानी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा है कि इसमें मार्किंग जो पैटर्न है, आयोग के द्वारा एक ब्रॉडकास्ट किया गया था, उसमें बताया गया था कि 200 ऐसी कॉपियाँ थी जिनमें 0 मार्किंग की गई थी, और उन सभी का पुनर्मूल्यांकन किया गया और उनको फिर से मार्क्स दिया गया। जबकि 1996 का नियम कहता है कि जो भी व्यक्ति, अगर छात्र अगर अपनी जो क्वेश्चन है उसमें रिलेवेंट आंसर नहीं लिखता है तो उसको 0 मार्क्स दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में फिर से मूल्यांकन करना जो योग्य छात्र हैं उनको बाहर करने के समान है। तो सरकार, जो हमारी आयोग है, उसको ऐसा करने के पीछे जो भी प्रमाण है, जो भी प्रूफ है, वो देना चाहिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। इसके साथ इससे एक और संभावना बनती है कि जो भी सरकार के जो बीपीएससी आयोग है उसके द्वारा जो 200 कॉपियों में पुनर्मार्किंग की गई है, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारी कॉपियों में एडिट किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं ये आयोग की कार्यप्रणाली को संदेहास्पद बनाता है। तीसरा क्या है कि आरटीआई में ये बात हमारी आयोग के द्वारा खुद ही माना गया है कि उनके पास परीक्षक जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी कमी है। ऐसे में हमारी जो हिंदी माध्यम की कॉपियां हैं वो किन विशेषज्ञों की तरह चेक की गई है, जिसकी वजह से अनियमितता सामने आ रही है, हमारी मार्किंग को कम कर दिया गया है। मैं इस पे भी प्रकाश डालना चाहूँगी और इन सभी विषयों की पुनर्परीक्षण और जांच की मांग करती हूँ। और जो हमारी जो कॉपियाँ हैं सारे स्टूडेंट की 17 की, उसकी रीचेकिंग की मैं मांग करती हूँ, डिमांड करती हूँ। और सरकार से बस हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि हमारी बातों को ध्यान दिया जाए और इस पे कार्रवाई की जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।